जय स्वामीनारायण। अनादि मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी अक्सर एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली बात कहा करते थे। सांख्य बिना तो आधा सत्संग है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? ऐसा क्या रहस्य छिपा है इस सांख्य ज्ञान में कि स्वयं अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी इसे सत्संग का आधा हिस्सा मानते हैं? हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, यह सब तो हम करते ही हैं, लेकिन जब तक हमारे भीतर से यह पक्की समझ न आए कि मैं यह शरीर नहीं बल्कि एक चैतन्य आत्मा हूँ और यह दुनिया और इसके सारे भौतिक सुख केवल नाशवंत हैं, तब तक हमारी भक्ति पूरी नहीं होती। यही समझ, यही विवेक सांख्य है। सांख्य के बिना हमारी भक्ति ऐसी है जैसे बिना मजबूत नींव के खड़ी कोई सुंदर इमारत, जो जीवन में जरा सा दुख, अपमान या मोह आने पर डगमगा सकती है। सांख्य हमें अंदर से वैराग्य और मजबूती देता है ताकि हम देह भाव से ऊपर उठ सकें। भगवान स्वामीनारायण ने अपने वचनामृत में और भारत के विभिन्न महान संतों व विद्वानों ने इस सांख्य ज्ञान को बहुत ही अद्भुत और गहराई से समझाया है। तो चलिए आज बहुत ही सरल भाषा में एक कहानी की तरह समझते हैं इस सांख्य दर्शन को। कल्पना कीजिए उस समय की जब न ये पृथ्वी थी, न सूर्य, न तारे और ना ही ये विशाल अंतरिक्ष। सब कुछ महाप्रलय के अंधकार में शांत था, कोई हलचल नहीं। तब केवल एक ही सत्ता विराजमान थी। अपने दिव्य अक्षरधाम में अनंत तेज के बीच बैठे सर्वोपरि परमात्मा, 26वें तत्व पुरुषोत्तम नारायण। जब उन परमेश्वर के मन में सृष्टि की रचना का संकल्प हुआ, तब उन्होंने सबसे पहले अपनी दिव्य दृष्टि अपने निवास स्थान यानी 25वें तत्व मूल अक्षर अक्षर ब्रह्म पर डाली। भगवान की उस ईश्वरीय दृष्टि और प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म ने अनंत मुक्तों की ओर देखा। इसी क्रम में आगे चलकर भगवान की इच्छा से मूल पुरुष प्रकट हुए। सृष्टि के निर्माण का यह पहला कदम था। अब इस निर्माण के लिए एक शक्ति की आवश्यकता थी और वह थी मूल प्रकृति यानी माया। जब मूल पुरुष अपनी दृष्टि से इस मूल प्रकृति माया के साथ जुड़ते हैं, तब एक बहुत बड़ी ब्रह्मांडीय घटना घटती है। प्रकृति जो अब तक बिल्कुल शांत थी और जिसके तीनों गुण सत्व, रज और तम एकदम समान अवस्था में सोए हुए थे, उसमें अचानक क्षोभ उत्पन्न होता है। क्षोभ यानी एक भयानक कंपन, एक हलचल। जैसे किसी शांत तालाब में पत्थर मारने पर लहरें उठने लगती हैं, वैसे ही प्रकृति के वो तीनों गुण असंतुलित हो जाते हैं। इसी असंतुलन से प्रधान पुरुष और प्रकृति के द्वारा ब्रह्मांड का सबसे पहला कच्चा माल तैयार होता है, जिसे महतत्व कहते हैं। आप इसे सृष्टि का बीज समझ सकते हैं। इसी महतत्व में से अहंकार का जन्म होता है। ये अहंकार ही वो गोंद है जो आत्मा को शरीर से बांधता है। ये अहंकार 3 हिस्सों में बंट जाता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। यहीं से शुरू होती है हमारे इस भौतिक जगत और शरीर को बनाने वाली 24 तत्वों की असली फैक्ट्री। सबसे पहले काम शुरू होता है तामसिक अहंकार का। इससे 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध जन्म लेती हैं
और फिर इन्हीं से ब्रह्मांड का ढांचा खड़ा करने वाले 5 महाभूत बनते हैं: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। इस तरह सृष्टि का रंगमंच तो तैयार हो गया, नदियां बन गईं, पहाड़ बन गए, लेकिन एक सवाल उठा, इस सुंदरता को देखेगा कौन? इसे महसूस कौन करेगा? तब दृश्य में आता है राजसिक अहंकार। राजसिक अहंकार ने कहा, मैं अनुभव करने के लिए साधन बनाऊंगा। और तब हमारे शरीर की 10 इंद्रियों का निर्माण हुआ। दुनिया को देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, स्वाद के लिए जीभ और स्पर्श के लिए त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियां बनी। और कर्म करने के लिए हाथ, पैर, मुंह, वाणी, उपस्थ और पायु, ये 5 कर्मेंद्रियां बनी। अब शरीर बन गया, इंद्रियां लग गई, कैमरे चालू हो गए, लेकिन आंखें तो सिर्फ लेंस है, कान तो सिर्फ माइक है। ये खुद कुछ समझ नहीं सकते। अंदर कोई तो ऐसा कंट्रोल रूम होना चाहिए जो इन सिग्नल्स को समझे, जो तय करे कि क्या करना है और क्या नहीं। तब सबसे अंत में सबसे शुद्ध सात्विक अहंकार से हमारे भीतर का वो कंट्रोल रूम तैयार हुआ जिसे अंतःकरण कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, मन, जो हमेशा संकल्प विकल्प करता है कि मैं ये करूं या वो करूं। दूसरा, बुद्धि, जो पक्का निर्णय लेती है कि हां, मुझे यही करना है। तीसरा, चित्त, जो देखे हुए दृश्यों को याद रखता है और चिंतन करता है। और चौथा, अहंकार, जो ये मान बैठता है कि मैं ही ये शरीर हूं। पांच महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण, इन सब को मिलाकर बनते हैं वो 24 तत्व। ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा शरीर इन्हीं 24 तत्वों की एक मशीन है। और मजे की बात यह है कि हम, यानी जो आत्मा है, वो इन 24 तत्वों से बिल्कुल अलग है। सांख्य ज्ञान हमें यही जगाने के लिए है। हमें ये समझना है कि मैं ये 24 तत्वों से बना विनाशी शरीर नहीं हूँ, बल्कि मुझे उस 25वें तत्व मूल अक्षर यानी अक्षर ब्रह्म के समान अपने आप को शुद्ध चैतन्य मानना है। जब हम खुद को अक्षर रूप मान लेते हैं, तब जाकर हम उस 26वें तत्व यानी सर्व कार्य कारण पुरुषोत्तम नारायण की सच्ची और अनन्य भक्ति कर पाते हैं। यही सृष्टि का रहस्य है और यही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य। जय स्वामी नारायण।